हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ जनरल एटिकेट्स का, जो एक अफसर की लाइफ का बहुत ही अहम पहलू होता है। किसी कॉलोन में जा रहे हैं, लेट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ योर स्टेट, या फिर अगर हम एकेडमी में हैं एंड होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कोई हमें विजिट कर रहे हैं, तो आप अच्छे से अपनी सर्विस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छे से एक फॉर्मल डिनर कर पाएँ। व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज़ कि एक रफ़ आइडिया मिल जाए हमें अबाउट टेबल मैनर्स, स्पेशली द 2018 बैच विच इज़ अबाउट टू गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स, कि क्या क्या ले जाना चाहिए एंड क्या क्या नहीं ले जाना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई जस्ट होप इट्स हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू वॉचिंग इट देयर। Hello friends, my name is Prerna Singh and I am an IAS officer of the 2017 batch allotted the उत्तर प्रदेश cadre। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाली हूँ जनरल एटिकेट्स का, जो एक अफसर की लाइफ का बहुत ही अहम पहलू होता है। तो मेरी जो चर्चा रहेगी वो दो भागों में रहेगी। एक मैं बात करने वाली हूँ कि कैसी वेशभूषा होनी चाहिए आपकी, और दूसरी मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप फॉर्मल डिनर्स पे जाते हैं तो आपके टेबल मैनर्स, टेबल एटिकेट्स कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट जनरल एटिकेट्स, जो कि आपका ड्रेसिंग सेंस के रूप में रहेगा। इवन बिफोर आई स्टार्ट टू टेल यू अबाउट ड्रेसिंग एटिकेट्स, आई लाइक टू शेयर अ कपल ऑफ थिंग्स। सो एक एनेक्डोट आप लोगों ने सुना होगा अबाउट दिस ऑफिसर हु wore sunglasses to probably some senior officer or some politician's visit, and it brought a lot of bad name to him। तो इस चीज़ का आप लोग को ख़ास तौर से ध्यान रखना होगा कि चाहे बहुत छोटी सी चीज़ लग सकती है कि शायद आप लोग बाहर गए हैं, आप लोग को बहुत शौक़ है सनग्लासेस लगाने का, शेड्स पहनने का, बट कहीं ना कहीं ये जो प्रोटोकॉल रहता है एंड जो बेसिक एटिकेट रहते हैं, इसमें ये शायद सही नहीं होता। यही हम ऐसे कुछ एनेक्डोट से सीख पाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और अभी जैसे फ़ेज़ 1 में या जब हम लोग अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स में जाते हैं, तो हम लोग ये भी सीखते हैं कि एक तरीका होता है, अपने सीनियर्स होते हैं जो इन द सेम सर्विस फ्रेटर्निटी, या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं, तो चाहे सांसद है चाहे विधायक है, MPs MLAs को आपको हमेशा यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट एंड ग्रीट दैट पर्सन। एंड डेफिनेटली इट्स नीडलेस टू से कि हमें बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही वार्मली बात करनी चाहिए अपने सीनियर से एंड एज वेल एज अपने जूनियर से। तो ये एक आपकी अच्छी छवि भी बनाता है, और इसके साथ साथ जो एक बेसिक एटिकेट होता है एक ऑफिसर का अच्छा कैरेक्टर एंड अच्छा इमेज बनाने के लिए, उसमें भी बहुत सहायता करता है। तो दिस इज़ मोर और लेस जनरल। नाउ कमिंग टू द ड्रेसिंग एटिकेट। सो नंबर 1, टॉकिंग अबाउट आवर विमेन कलीग्स, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी फॉर्मल फंक्शन होता है, जैसे लेट्स टॉक अबाउट सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे इन आवर डिस्ट्रिक्ट्स, या फिर किसी कॉलोन में जा रहे हैं, लेट्स द चीफ सेक्रेटरी ऑफ योर स्टेट, या फिर अगर हम एकेडमी में हैं एंड होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कोई हमें विजिट कर रहे हैं, तो इस समय पे बहुत ज़रूरी है कि हम एक सौम्य रंग की, एक बहुत ही प्लेजेंट कलर की साड़ी पहने। वैसे जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, सूट भी पहन सकते हैं, एक फॉर्मल सूट, बट जो साड़ी की ग्रेस होती है, इट्स इन माई पर्सनल ओपिनियन इट इज़ टोटली टू अ डिफरेंट टैंजेंट ऑल टुगेदर। तो एक साड़ी को पहनना प्लस उसको बहुत एलिगेंटली कैरी करना, लाइक यू हैव अ प्रॉपर पेयर ऑफ फुटवेयर, नॉट दैट यू वेयर सम रैंडम शूज़ और स्नीकर्स विद साड़ी। I mean, I have seen people doing that, so it is my suggestion that something like this should be taken care of। एंड इसके अलावा नॉट वेयरिंग ह्यूज डैंगलर्स विद दैट, लाइक आप बहुत गॉडी ईयरिंग्स ना पहने या बहुत हैवी मेकअप ना करें। कीप इट वेरी सटल एंड ड्रेस एज एन ऑफिसर एंड नॉट एज इफ़ यू आर गोइंग टू अ पार्टी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप क्लासरूम में हैं, या अगर आप किसी ऑफिसर को मिल रहे हैं, या इवन इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू आर ड्रेस्ड इन अ फॉर्मल डिसेंट सूट। Moving ahead from saris,
टॉकिंग अबाउट सम इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स, अगर आप अपने सीनियर्स को या पीयर्स को ऐसे ही एक इनफॉर्मल गैदरिंग में मिल रहे हैं, तो साड़ी पहनने में ना इंटरेस्टेड हों या शायद टाइम ना हो, तो आप लोग एक सलवार कमीज़ पहन सकते हैं। एंड अच्छा होता है अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो इफ़ यू वेयर इट विद अ दुपट्टा इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल, बट इफ़ यू कैन रियली पुल ऑफ अ कुर्ती एंड अ पजामी और अ सलवार कमीज डिसेंटली, इट इज़ प्रिटी मच ओके. Make sure you don't wear palazzos because that is something, even when you go to the academy, it's a big no-no. I mean बहुत फ्लेरी प्लाजोज और बहुत फैंसी प्लाजोज जो बिल्कुल फॉर्मल ऑफिसर का लुक नहीं देते, वो सही नहीं रहते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस में. And apart from this, one trend which I've seen in the academy, we were given full leeway to wear business suits also. So अगर आप एक formal business suit properly carry करते हैं with a proper footwear, तो even that is that also looks smart and looks officer like. But again, if you're going to certain cadres where probably a business suit would not be appropriate to wear, so just take care of that and keep that in mind कि आप जैसा देश वैसा भेष, तो आप वैसे ही ड्रेसअप हों जैसे कंफर्टेबल भी हो और जैसा अप्रोप्रिएट हो आपके एटमॉस्फेयर के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेल कलीग्स, सो not that they have a lot of options, but basically men look very nice if they wear formal suits. तो अकेडमी में भी हम देखेंगे, या हम लोग के कॉल ऑन विजिट्स होते हैं या फॉर्मल गेट टुगेदर्स होते हैं, ऑब्वियसली इफ़ दी वेदर अलाउज तो आप प्रॉपर एक फॉर्मल सूट पहन सकते हैं. एंड यूजुअली जो कलर रहेगा सूट का वो एक सटल ब्लैक, ब्राउन, ब्लू शेड में रहेगा. अ डार्कर सटल शेड, समथिंग लाइक मेजेंटा और purple etc. looks more of a party wear and would be inappropriate. So this is again which you need to be very careful about. And then secondly there are band galas which are universal dress attire for men. जब हम किसी कॉल ऑन पे गए, लेट्स से चीफ सेक्रेटरी के लिए कॉल ऑन है, या फिर हम चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं या प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं, या कोई रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे जैसा परेड है, तो ऐसी जगहों पे more or less men are dressed up in a band gala only. And even though वो काफ़ी clumsy and uncomfortable हो सकता है जब बहुत मौसम ऐसा ना हो, but I don't think so हम कोई alternative ढूंढ पाएँ इसका. तो this is one thing which men should always take care of, especially the new batch 2018 which would be going to the academy. So carry a comfortable set of band gala. And again there will be a proper briefing on the very first day in the academy. फाउंडेशन कोर्स में आपको अच्छे से सब कुछ बताया जाएगा, बट वही कि एक रफ़ आइडिया मैं आप लोग को दे पाऊँ कि जितना डिसेंटली एक जो नॉर्मल कहते हैं ना, एक डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ है कि ऐसे ही बंद गला बनता है, तो उसको कुछ ज़्यादा मनूवर ना करे, ज़्यादा मॉडिफाई ना करे, एक बेसिक बंद गला ज़रूर रखें अपने साथ. एंड थर्डली, अगर ऐसे ओकेजन्स हैं जहाँ पे थोड़ा सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग रखना है, तो यू कैन जस्ट वेयर शर्ट्स एंड ट्राउज़र्स. एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक जीन्स या शॉर्ट्स, ये सब जब तक इधर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं हैं या आप अपने रूम में नहीं हैं, आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी मच अलाउड एंड नॉट वेरी मच एडवाइजेबल ऑल्सो, स्पेशली व्हेन यू गो आउट. तो अप्रोप्रिएटली ज़रूर ड्रेसअप हो, मतलब ऐसा ड्रेसअप हो कि यू डोंट कैच आईज ऑफ पीपल. आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे कोई ना लगे, आप सिंपली ड्रेस्ड हों कि किसी का अटेंशन ना सीख कर पाएँ. तो दिस इज़ मोर और लेस अबाउट द ड्रेस एटिकेट्स. मूविंग ऑन टू टेबल मैनर्स. नाउ दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिसर्स लाइफ. एंड ये आप तब देख पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अकेडमी में भी अच्छे से ब्रीफिंग होगी, बट इतना एलैबोरेट नहीं होगी. ये एलैबोरेटली आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ही, जो आप लोग की जैसे IAS प्रोफेशनल ट्रेनिंग मसूरी में जो फ़ेज़ 1 होता है, हमें तब पता चल पाया. तो फाउंडेशन कोर्स के लिए एंड इवन दी ऑफिसर्स जिनको जो अभी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं एंड प्रोबेशनर्स हैं, सबके लिए एक अच्छा रिकैप हो जाएगा. तो उसके लिए व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज़ कि एक रफ़ आइडिया मिल जाए हमें अबाउट टेबल मैनर्स. तो टॉकिंग अबाउट माई फाउंडेशन कोर्स, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर विजिट था, होम मिनिस्टर विजिट था, एंड मैनी कैबिनेट मिनिस्टर्स वुड बी विजिटिंग अस इन द अकेडमी.
तो बिल्कुल रैंडमली पीपल यूज टू बी सिलेक्टेड यूजुअली फ्रॉम ऑल द सर्विसेज, वन ईच फ्रॉम एवरी सर्विस, एंड उन्हें वो जो हाई टेबल कहा जाता है उस पर बैठा दिया जाता था. नाउ दे कैन बी अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, शायद कभी ध्यान नहीं दिया टेबल एटिकेट पे, या शायद कभी ढंग से सिखाया नहीं गया, या शायद कभी शौक ही नहीं रहा बाहर जाने का रेस्टोरेंट में एंड प्रॉपर डिनर्स करने का. तो यही है कि बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि जो कटलरी होती है हम लोग की, फोक, नाइफ एंड स्पून, उसको कैसे प्लेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं. हम लोग की प्लेट रहती है, 2 तरीके की, बोल रहता है, ग्लासेस रहते हैं, उनको कैसे हम तरीके से यूज़ कर पाएँ एंड एक डिसेंटली, स्पेशली जब आप इतने बड़े एक ऑफिसर या लेट्स से प्राइम मिनिस्टर का जो हाई टेबल था उस पर बैठे हैं, तो आप अच्छे से अपनी सर्विस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अच्छे से एक फॉर्मल डिनर कर पाएँ एंड एक बेसिकली एक अच्छा इंटरेक्शन हो एंड आप फालतू अटेंशन ना ग्रैब करें किसी गलत चीज़ को करके. तो यही चीज़ हेल्पफुल रहेगी आई थिंक, एंड यही कोशिश है मेरी कि मैं आप लोग को कुछ एक आइडिया दे पाऊँ विच विल प्रॉब्ली हेल्प यू. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ये जो मैंने एकेडमी के फॉर्मल डिनर्स बताए, आप लोग बाहर जाएंगे, अपने कार्डर्स में जाएंगे, अपने ऑफिसेज में जाएंगे, तो बहुत जगहों पे सीनियर्स एंड जूनियर्स के साथ, स्पेशली जूनियर्स आप लोग को जज करेंगे. दे लुक फॉरवर्ड टू यू, दे लुक अप टू यू कि आप कैसे हैं, आप लोगों से सीखते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हमें बेसिक, बहुत ही बेसिक, इट्स नो रॉकेट साइंस, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं. अगर ये हम लोग अच्छे से सीख पाएँ तो हम लोग को बहुत हेल्प करेगा इन फ्यूचर एंड प्रॉब्ली विल बिल्ड अ गुड इमेज ऑफ आर्स इज़ वेल. So this is more or less about the basic briefing. Now I will move on to the table manners कि basically mess etiquettes में कुछ 7-8 पॉइंट क्या हैं जो इम्पोर्टेंटली हमें ध्यान रखने चाहिए. बहुत ही सिंपल हैं, बेसिक हैं. आप एक बार सुनेंगे, कभी ट्राई करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ एंड एक बार प्रैक्टिस करें, तो आई थिंक बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे, आ जाएगा. इतना कुछ फैंसी एंड हाई फाई नहीं है. सो आई थिंक let's go ahead towards it. So here we go. सबसे पहले कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना होता है वो ये है कि जब फॉर्मल डिनर होगा तो हम लोग जैसे 180 का बैच है, हम लोग का जो IAS ऑफिसर्स 2017 बैच है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो एक हाई टेबल होगा जिस पे लेट्स से डायरेक्टर मैम, कोर्स कोऑर्डिनेटर विल बी सीटेड विद द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन, लेट्स से प्राइम मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर. तो वो लोग हाई टेबल पे रहेंगे जिस पे कुछ 10 से 15 या 20 ऑफिसर्स रहेंगे, बाकी ऑफिसर्स दूसरे टेबल्स पे रहेंगे. तो एक सिस्टम रहता है लाइट्स का, देयर इज़ अ रेड लाइट एंड अ ग्रीन लाइट. तो रेड लाइट मीन्स स्टॉप कि अब खाना नहीं खाना है, एंड ग्रीन लाइट मीन्स स्टार्ट. तो आप हमेशा वेट करोगे कि आपका होस्ट पहले खाना खाना स्टार्ट करे, एंड जब वो खाना स्टार्ट करे तब आप स्टार्ट करें, एंड जब वो रोक दें तो आप रोक दें तभी खाना खाना. स्पेशली जैसे जैसे लाइट्स चलती रहेंगी, रेड लाइट पे यू विल हैव टू स्टॉप योर फूड. तो हमेशा अपने पीयर्स जो आपके टेबल पे बैठे हैं उनको देखना है आपको कि वो आप ज़्यादा तेज़ तो नहीं खा रहे या आप ज़्यादा धीरे तो नहीं खा रहे, तो अपनी थोड़ा स्पीड को मेलो डाउन कर लीजिए. आई नो थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल एंड इंट्रूसिव इन योर स्पेस जैसा पॉइंट लगेगा, बट this is what we are taught and this is what is important when it comes to fancy formal dinners like these. So secondly, I'll start by telling you about the cutlery which is placed on this table. I have a bread plate here. This is the bread and butter plate, and bread and butter with a knife rakha hai. So this is one thing. Then I have forks on my left and a knife and a spoon on my right. एंड सामने एक फोक एंड स्पून पड़ा है विच इज़ बेसिकली ऊपर इसलिए पड़ा है बिकॉज ये डेजर्ट के लिए होता है. टुवर्ड्स द एंड वी विल रिक्वायर इट. एंड आप ये भी देखेंगे कि जैसे जो ऑर्डर है कटलरी का, तो उसी ऑर्डर में आप यूज़ करेंगे. जैसे सबसे पहले स्टार्टर्स आए तो स्टार्टर्स के लिए पहला वाला आपने कटलरी ले लिया, लेट्स से पनीर टिक्का है तो यू हैव अ नाइफ एंड अ फोक. देन उसके बाद मेन कोर्स आ गया, लाइक यू हैव राइस एंड दाल, तो उसके साथ आपने फोक एंड स्पून यूज़ कर लिया. एंड देन टुवर्ड्स द एंड यू हैव द डेजर्ट स्पून एंड फोक. इसके अलावा आपका बोल रहेगा जिसके अंदर कई बार 2 या 3 बोल्स भी होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिनर एंड द काइंड ऑफ क्यूजीन्स दैट विल बी सर्व्ड.
एंड इसके अलावा ग्लासेस भी रहते हैं जो अगेन 2 से 4 हो सकते हैं. यूजुअली एक वाइन ग्लास रहता है एंड जिसके अंदर आपका हार्ड ड्रिंक सर्व होगा, एंड देन दिस ग्लास इज़ वेयर यू हैव वाटर. तो ये ऑब्वियसली आपके ज़्यादा करीब होगा एंड आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज़ मोर और लेस अबाउट द कटलरी. ऑल्सो जब होस्ट डिनर स्टार्ट करे, जब वो बैठ जाएं तब तक आप खड़े रहेंगे एंड जब वो बैठ जाएं तो आप बैठ जाते हैं. एंड सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, बिकॉज आप भूल सकते हैं बाद में, कि आप सबसे पहले अपना नैपकिन खोल के इसको यू प्लेस इट ऑन योर लैप्स, ताकि आप भूलें नहीं. एंड ये बहुत ही नॉर्मल होता है, स्पेशली अगर आप हाई टेबल पे, नर्वसनेस हो जाती है, नॉर्मली खाना गिर ही सकता है. तो अपना अच्छा सा एक्सपेंसिव कॉस्ट्यूम ख़राब करने से बेटर है कि आप नैपकिन को ज़रूर ढंग से लगा लें. एंड इस नैपकिन के बहुत सारे रोल्स रहेंगे. एक, ये अभी आपके ड्रेस को प्रोटेक्ट करेगा कि ख़राब ना हो. दूसरा, अगर बाय चांस आपको कोई बहुत अर्जेंट फ़ोन कॉल आ गया, वैसे तो आपको अपना फ़ोन साइलेंट कर लेना चाहिए व्हेन एवर यू आर सिटिंग ऑन अ फॉर्मल डिनर, बट कोई बहुत अर्जेंट कॉल अटेंड करना है, यू हैव टू गो, तो आप अपने नैपकिन को या तो लेफ़्ट साइड ऑफ दी प्लेट पे छोड़ सकते हैं, मतलब इन वॉट एवर कंडीशन इट वॉज, या आप अपनी सीट पे भी छोड़ सकते हैं. तो अलग अलग चीज़ें चलती हैं व्हेन इट कम्स टू कीपिंग द नैपकिन. एंड ऑल्सो अगर आपको बहुत अर्जेंटली वॉशरूम यूज़ करना है तो अगेन आप अपनी सीट पे या टेबल पे नैपकिन छोड़ के जा सकते हैं. तो इट sort of shows कि the seat is reserved and somebody is really sitting here, so that the waiter does not really clear your plate कि this person has left. So apart from napkin, आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है. मुझे खुद बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं अपने एल्बोज़ प्लेस कर लेती हूँ ऑन द टेबल, विच इज़ एक्चुअली समथिंग जो सही कंसिडर नहीं होता है. यूजुअली यू शुड सिट इन एन अपराइट पोजिशन, थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए एंड ट्राई एंड कीप योर हैंड्स ऑन द लैप. दिस इज़ वॉट इज़ बेसिकली द आइडियल कर्टसी. बट अगर फॉर एग्जाम्पल प्लेट नहीं है एंड बीच में कॉन्वर्जेसन स्टार्ट हो गए, तो यू कैन ऑलवेज कीप योर एल्बोज हियर एंड आप कॉन्वर्जेसन में हो सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ट्राई एंड कीप देम ऑफ द टेबल. इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, ये हम लोग अकेडमी में बहुत ज़्यादा करने लग गए थे. तो हमें शुरू में सिखाया गया था कि अगर कोई आपसे सॉल्ट मांगता है तो आप सॉल्ट तो पास करेंगे, आप उसके साथ पेपर भी, सॉल्ट एंड पेपर साथ में एज अ कॉम्बिनेशन चलता है. यू पास बोथ द थिंग्स. दिस इज़ ऑल्सो एन एटिकेट. तो हम ये आप लोग को बहुत मौका मिलेगा अकेडमी में, जब मेस में लंच एंड डिनर्स करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, तो यू कैन ऑलवेज पास दैट. जब भी सॉल्ट मांगे या पेपर मांगे तो दोनों चीज़ें पास कर दीजिए, आपकी आदत में आ जाएगा. एंड एक और चीज़ ये भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको ऐसे यू डोंट हैव टू रियली गो फॉरवर्ड कि हाँ मुझे ये दे दो या तुम्हें ये चाहिए, तो डोंट रियली डू दैट. यूजुअली होता क्या है, अगर इट्स अ स्मॉल टेबल लाइक दिस, सो फॉर एग्जांपल मेरे लेफ़्ट में या मेरे राइट में जो व्यक्ति बैठे हैं, मैं उनको कोई भी चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई कैसरोल देना है तो आई विल पास इट टू हिम और हर, वो आगे पास करके दे देंगे. एंड यूजुअली ऑर्डर ये होता है कि आप अपने राइट से इसको चलाएं, बट एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग. इतना स्ट्रिंजेंट भी नहीं करना चाहिए हमें एटिकेट्स को, बट दिस इज़ द एटिकेट. अगर पास है तो आप यू कैन रियली गो अहेड एंड गिव इट टू दैट पर्सन, नहीं तो आप उसे पास करें एंड डोंट ओवरवेलम योर सेल्फ एंड डोंट रियली गेट ऑन टू द टेबल. दिस इज़ अनदर थिंग. सो these are more or less the basic things, and now I'll start with having food. So सबसे पहले I'll start with my bread. So for example I have butter and मैंने ये bread पे place किया. Too much butter I'm putting. Anyway, so this is something जिससे मैंने ब्रेड पे बटर अप्लाई कर लिया. एंड दिस इज़ द पोजीशन कि मैं प्लेट के टॉप एंड पे ऐसे नाइफ़ को या फोक को प्लेस कर सकती हूँ. नाइफ़ को प्लेस करना तो बहुत ही सिंपल हो जाता है. अगर आप इस प्लेट में भी खा रहे हैं ना, तो आप इसमें भी जब भी आपका नाइफ़ का काम हो जाए तो यू कैन प्लेस इट ऑन योर प्लेट लाइक दिस. तो आई विल स्टार्ट विद माई फोक एंड नाइफ़. अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है. दो काइंड ऑफ स्टाइल्स हैं. देयर इज़ एन अमेरिकन स्टाइल एंड देयर इज़ अ कॉन्टिनेंटल स्टाइल. तो अमेरिकन स्टाइल कहता है कि यू कीप योर फोक इन द लेफ्ट हैंड एंड योर नाइफ इन द राइट हैंड, एंड आप ऐसे पकड़ते हैं किसी भी लोफ ऑफ ब्रेड या किसी भी आइटम को, एंड देन यू कट इट विद द नाइफ. ये कट गया
एंड देन इवन दो इट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल बट आप लेफ्ट से ही इसको खाते हैं. तो दिस इज़ वन थिंग. बट कॉन्टिनेंटल स्टाइल कहता है कि आप अगेन अपने फोक से ब्रेड लोफ को पकड़ते हैं एंड देन यू कट इट. तो यही सिंपल डिफरेंस है अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल स्टाइल में कि ऑलवेज आप फोक को यूज़ करते हैं, नाइफ से काटते हैं, बट आप किस हाथ से खाते हैं वो डिफ्रेंशिएट करता है अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल स्टाइल को. अगेन बहुत ही सिंपल चीज़ें, हम लोगों को आवाज़ नहीं करनी है कटलरी से, इनको गिराना विराना नहीं है. ट्राई करिए कि ना हो, क्योंकि कई बार पहली बार ट्राई करते हो या शायद बहुत ज़्यादा आदत ना हो तो हो जाता है. तो जस्ट फर्मली होल्ड देम एंड प्रॉपरली ध्यान दें इन चीज़ों पे, थोड़ा सा लेथार्जिक ना हो एंड बहुत ध्यान से इन चीज़ों को हैंडल करें. सो अब लाइक माई ब्रेड इज़ डन, आई डोंट वांट टू हैव एनी मोर ऑफ इट. तो मैंने अपनी नाइफ़ का कोई काम नहीं है तो मैंने इसको प्लेस कर दिया टॉप ऑफ द प्लेट पे. अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना राइस एंड दाल खाना है, तो आई टेक माई, इट्स वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ बताने वाला है नहीं. आई जस्ट मिक्स इट एंड ईट. या सो एंड देन यू कैन ऑब्वियसली प्लेस द कटलरी एनी वे इन योर प्लेट. अब इसके बाद एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब आप खाना फिनिश कर लेते हैं तो खाना फिनिश करने के बाद एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है कटलरी को रखने का. जैसे आपको बहुत अच्छा खाना लगा तो हमें सिखाया गया था दैट यू कैन प्लेस द कटलरी इन दिस मैनर. आप इन दोनों का सामने प्लेस कर देते हैं कि यू आर डन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मील डन है. कुछ जगहों पे ये भी होता है कि आप ऐसा क्रॉस बना के रख देते हैं एंड उल्टा कर देते हैं अपने फोक एंड नाइफ को कि यू आर डन एंड दिस इज़ अ सिग्नल टू द वेटर कि वो क्लियर कर लें आपके खाने को. एंड कई जगहों पे मतलब आप अकेडमी जाएंगे तब भी आप यही सीखेंगे कि कई बार ऐसा इन अ प्लेन लाइन भी सेट कर देते हैं कि द फूड वाज एक्सीलेंट एंड ऑल ऑफ दैट. तो अलग अलग पोजीशंस है कटलरी की जिससे आप वेटर को भी या शेफ़ को एक इशारा कर सकते हैं दैट हाउ द फूड वाज. ऑल्सो कई बार क्या होता है कि आपकी कोई कटलरी गिर गई या आपका नैपकिन गिर गया है ना, आपको दोबारा बुलाना है तो यू कैन जस्ट एक इशारा कर सकते हैं वेटर को कि आप कटलरी चेंज चाहते हैं, तो वो भी ईजिली हो सकता है. एंड नाउ कमिंग टू द बेसिक थिंग्स, लेट्स से दिस इज़ द हार्ड ड्रिंक एंड दिस इज़ नॉर्मल वाटर. तो वाटर का भी अगेन सिंपल सा यही तरीका है कि आप ग्लास है आपके पास पड़ा होगा वाटर वाला ग्लास एंड आप पी सकते हैं पानी. एंड एक और बहुत बेसिक सी चीज़ है, कई बार स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा खाना खा रखा है या विमेन हु आर वेयरिंग लिपस्टिक्स, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं होता कि ग्लास पे मार्क्स आएँ. तो इट्स ऑलवेज़ नाइस कि अगर आप अपना नैपकिन लेके थोड़ा सा यू कैन जस्ट क्लीन योर माउथ एंड देन आप यूज़ करें ग्लास को, तो इट जस्ट इज़ अ it's just more etiquetteful. एंड अनदर थिंग, अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल टीथ में कुछ फंस जाए, कुछ खाना फंस गया, तो इसका भी एक तरीका है कि आपने अपना नैपकिन हटाया, यू प्लेस इट हियर एंड देन आप अपना हाथ भी यूज़ कर सकते हैं, हाथ से आपने निकाल लिया एंड देन यू कीप इट बैक. सो वही है कि इट जस्ट लुक्स डिसेंट, मतलब आप बिल्कुल सामने ही किसी के ऐसे ना करें ऑब्वियसली, बिकॉज कोई और खाना खा रहा है तो अच्छा नहीं लगता है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. एंड मोर और लेस यही है. एक और लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे याद आ रही है वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग नॉनवेज खाते हैं या कुछ ऐसा हार्ड आइटम हो गया जिसको आप फोक एंड नाइफ से या स्पून से नहीं काट पा रहे हैं, तो डोंट फील शाय, आप उसे आराम से हाथ से खा सकते हैं, बट जस्ट मेक श्योर कि वो बहुत ज़्यादा मेसी और डर्टी ना लगे. तो आप उसे हाथ से खा सकते हैं. कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो उसे यार थोड़ा साइड में छोड़ दो, मतलब नहीं खाया जा रहा तो आप रहने भी दे सकते हैं. एंड एक और चीज़ ज़रूरी है, कई बार होता है कि आपको कुछ खाना नहीं पसंद आया, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव अ टेस्ट फॉर चाइनीज़ फूड एंड दे गेट यू some hakka noodles or they get you manchurian or whatever and you don't really like, तो फिर भी थोड़ा फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा टेस्ट कर लें एंड उसे साइड में छोड़ दें. एंड मेक श्योर कि आपके जो होस्ट हैं या वेटर है आप उन्हें बोल दें कि और नहीं चाहिए. आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो आई डोंट नो, आप देखिए कैसे मैनेज करेंगे, बट this is how you should try and get through these things. So this is more or less about table manners.
बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे, एंड you'll really feel good about yourself also when you sit for a formal dinner, and I hope it helps you. So this was more or less about general etiquettes, where I talked about your dressing sense and table manners, and I just hope it's helpful for all of you watching it there. Apart from this, I'll use this platform also to answer a few queries which I keep getting about the foundation course. तो बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या ले जाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए अकेडमी में, ऑल ऑफ दैट. तो बहुत ब्रीफ में बताते हुए कि 3 मंथ्स का ये 90 डेज़ का जो कोर्स रहेगा, इसमें आप सभी को शेयरिंग बेस पे हॉस्टल अलॉट हो जाएंगे. गंगा, नर्मदा, कावेरी, सिल्वरवुड, चारों हॉस्टल्स में आप लोग होंगे. एंड यही है कि टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, जो आप लोग की क्वेरीज आती हैं, आप लोग फॉर पीपल हु आर नॉट साड़ी पर्सनस, आप लोग 5 से 7 साड़ीज़ तो फिर भी लेके जाइए फॉर सेरेमोनियल पर्पज़, बिकॉज इनॉग्रल डे, दैट इज़ द सेकेंड डे, उस दिन आपको पहननी पड़ेगी. एंड there can be prime minister with it, or there can be big luminaries or cabinet minister, then all of these coming. तो जो proper formal visits होते हैं, इन पे you'll have to wear sarees mandatorily. तो there is a salon right at the academy gate, आप उसको use कर सकते हैं. that people can help you drape the sari, या अपने peer से या अपने बैचमेट से हेल्प ले सकते हैं एंड ड्रेप दैट साड़ी. ट्राई करें सटल डिसेंट कलर्स हों. ऑल्सो टॉकिंग अबाउट गंगा, नर्मदा, कावेरी, जो हॉस्टल्स हैं ये थोड़ा वैली में है, एंड आपको अपहिल ट्रैक करना पड़ता है टू इवन गो टू योर क्लासरूम और टू द मेस. तो मेक श्योर दैट स्पेशली जब आप साड़ी एंड सूट्स पहनेंगे एंड बीच में मानसून वाला वेदर होगा, स्लिपरी भी हो सकता है, तो प्लीज़ कैरी अ नाइस फॉर्मल सैंडल विच कैन बी वेजेस और प्लेटफॉर्म और नॉर्मल फुटवेयर जो बहुत कंफर्टेबल हो, अच्छा ग्रिप हो, एंड आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. प्लीज़ स्लिप फ्लिप ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो हिल्स में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन इन दी डिनर्स जो होते हैं, इवन व्हेन यू गो टू द मेस, आपको फॉर्मल अटायर में रहना पड़ेगा. तो कैरी कंफर्टेबल कुर्तीज़ एंड सूट्स, एंड अवॉइड टेकिंग लाइक पजामीज़ और लेगिंग्स और प्लाजोज जो बहुत ही इंडिसेंट एंड इनअप्रोप्रिएट लगे, तो वो सब अवॉइड कर सकते हैं एंड टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इसके अलावा 90 डे का कोर्स रहता है, एंड एकदम से हम लोग इतना 1 साल 1.5 साल इतना पढ़ के आते हैं, एंड बिल्कुल सोशल लाइफ भी ख़त्म होती है. तो अकेडमी विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारी कल्चरल इवनिंग्स होंगी. इंडिया डे होगा जहाँ पे आप लोग अपने फैंसी कॉस्ट्यूम्स ले जा सकते हैं. समबडी कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कैन ब्रिंग अ मेखला, हिमाचली ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, राजस्थानी हरियाणवी घाघरा, लहंगा, ये सब आप ले जा सकते हैं फॉर इंडिया डे एंड कल्चरल इवनिंग्स. एंड मेक श्योर कि आप 90 डेज़ हैं तो ट्राई एंड वेयर समथिंग न्यू एंड समथिंग फैंसी एवरी डे. मन करेगा, सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होंगे, एंड अच्छी चीज़ें लेके जाइए. फिर माई फीमेल कलीग, दिस इज सजेशन, आप लोग अपनी मॉम्स के कलेक्शन ले जा सकते हैं. आई एम श्योर दे हैव अ ह्यूज सारी कलेक्शन, तो उसको यूज़ करें rather than buying something new. For people who are staying somewhere in Delhi, there are some nice places like Nalli's or Mrignaini. आप लोग यहाँ से शॉप कर सकते हैं. Again, people coming from central India, MP, you have Mrignaini in Bhopal, which is again a very nice place जहाँ से you can shop for some nice Chanderi, Maheshwari sarees. And then if you're coming from Jaipur, oh, they have lovely collection of Leheria and Bandhej sarees. So आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं. जयपुर में you have very nice places right near the Circuit House area. And ऐसे talking about Southern India, बहुत ही अच्छी very fancy and very elaborate वर्क की साड़ीज़ होती हैं. So you can get Kanchipuram silk, maybe some form of it, and ऐसे ही all over the country, main capitals में, main cities में, you will get some good showrooms, and you can simply Google. I mean, people keep asking me these questions, so I'm just trying to reach out to all of you and tell you आप कहाँ से ये शॉप कर सकते हैं.
and carry nice suits. You can also carry business suits because जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है आप लोग नॉर्मल समर बिजनेस वेयर्स पहन सकते हैं. एंड कैरी एडिक्वेट वुलन्स बिकॉज एकदम से स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम सेंट्रल सर्दर्न इंडिया and actually people coming from any part of India, I mean leaving the northern part of India, you will feel ekdam se very cold and people tend to get unwell because it'll be nice, cold and pleasant, but acclimatize करना उस weather में, उसके लिए ज़रूर ध्यान रखें कि you have adequate woolens, sweaters पहने, coats ले जाएं and all of that. And talking about male colleagues, आप लोग very formal suits, bangalas and formal attires लेके जाएं and good footwear. And don't forget to carry your sports footwear और sports kit. वैसे लबसना जाते ही आप लोग को ट्रैक सूट्स मिल जाएंगे वुलन एंड कॉटन दोनों के, तो बहुत ज़्यादा ट्रैक सूट्स एंड ऑल की ज़रूरत नहीं, बट कैरी अ नाइस फुटवेयर, कंफर्टेबल स्पोर्ट्स वेयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो एक बहुत प्रॉब्लम आता है स्पेशली पीपल जो उत्तराखंड के नहीं हैं, बाहर से आते हैं. पहाड़ों का पानी बहुत हैवी होता है, मतलब इट हैज़ अ लॉट ऑफ मिनरल्स, सो पीपल टेंड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टमक इशूज़. तो ट्राई कि जब आप रूम में जाएँ, रूम में यू विल हैव ऑल फैसिलिटीज़, यू विल हैव अ इलेक्ट्रिक केटल, तो वाटर को हीट करें एंड देन उसे पिए. एंड मेक श्योर यू डू इट टाइमली करके रखें ताकि आप भूल ना जाए. कुछ लोग को प्रॉब्लम होती है तो मिनरल वाटर बिस्लेरी एंड ऑल वाला आता है, वो भी ले सकते हैं, बट बॉइल्ड वाटर लेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड धीरे धीरे विद इन अ वीक, विद इन 10 days यू विल एक्लेमेटाइज टू द वेदर. इट्स कोल्ड, वुलन ज़रूर लेके जाएँ, टेक केयर ऑफ द वाटर. एंड येस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट द ट्रैक. देयर द 10-day हिमालयन ट्रैक विच इज़ गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. तो उसके लिए आप एक अच्छा सा ट्रैक वाला जो फुटवेयर होता है वो ले जा सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज़. नहीं तो वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगा, दैट गंगा ढाबा, पूजा ढाबा, वहाँ पे मिल जाता है, या मॉल रोड से ले सकते हैं आप. तो ये सब इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. एंड रेन कोट होता है, देन स्टिक होता है, देयर आर सम बेसिक थिंग्स जो ले जाना होता है, रक्सैक होता है, ये सब आपको ईजिली वहाँ भी मिल जाएगा. बट इफ़ यू रियली वांट तो आप डिसेंट प्राइसेस पे ऑलरेडी शॉप करके जा सकते हैं अपने घरों से. सो दिस इज़ मोर और लेस अबाउट the queries that keep coming up to me. So I hope it was helpful. Thank you for patiently listening to me. So keep following Delhi Knowledge Track, and for any further doubts, comment in the comment section below. Take care and good luck.